Hi everyone, welcome back to the channel. This video is going to be your 11th class of English for your Jharkhand B.Ed Entrance Exam. And आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग करेंगे, अलग इन सेंस कि आज हम लोग वोकेबलरी को पढ़ेंगे एंड उसमें भी हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखेंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 इडियम्स फ्रेजेस को हम लोग पढ़ेंगे एंड मैं आपको उसके जो इडियम्स है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कुछ नेमोनिक और ट्रिक्स के थ्रू इसी वीडियो के एंड तक में सारे 100 आपको याद करवा दूँगी. ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट टू एंड इस वीडियो को देखना है. और ये जो आपका टॉपिक है इडियम्स फ्रेजेस का, उससे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं. प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चन आया था एंड इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारा ये टॉपिक. तो सबसे पहले हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट इडियम्स एंड फ्रेजेस आखिर होते क्या हैं इसे भी हम समझ लेते हैं. तो बेसिकली जो हिंदी में हम मुहावरे बोलते हैं वही है इडियम्स एंड फ्रेजेस. मतलब कि जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक मीनिंग देते हैं. मतलब हिंदी में अगर हम बोले तो इसको ऐसे बोलते हैं कि सामान्य अर्थ ना दे करके वो कुछ विशिष्ट अर्थ दे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं. और उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कह देते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस कह देते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और मैं बिल्कुल बहुत ही ईजी वे में हम लोग बहुत ही मज़े से 1 to 100 सारे याद कर लेंगे. ये जो मैं आपको करा रही हूँ वो नीतू मैम की बुक से है. ठीक है, बहुत ही पॉपुलर बुक है ग्रामर की. तो उसके कुछ लास्ट पेजेस में इडियम्स फ्रेजेस हैं, तो उसी से मैं करवा रही हूँ. अगर आपके पास बुक है तो आप उससे भी कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक नहीं कंप्लीट किया है तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपको बहुत ही एकदम बिल्कुल प्ले मेथड में याद हो जाएगा सारा. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं एचिलिस हील्स. ठीक है, एचिलिस हील्स का मतलब क्या होता है, अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस. इसका कहने का मतलब है कमज़ोर पक्ष. अब इसके पीछे की स्टोरी ये है कि एचिलिस एक ग्रीक मैथोलॉजी के वॉरियर हैं. ठीक है, तो जब वो छोटे थे तो उनकी माँ क्या करती थी, उन्हें एड़ी से पकड़ करके एक नदी में डुबाती थी. ठीक है, या फिर उसके पानी से लगाती थी. और ऐसा माना जाता था कि जो भी उस नदी में, मतलब कि जिस बच्चे को ऐसे रखा जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, इमॉर्टल बन जाएगा. ठीक है, अमर हो जाएगा, उसे कोई नहीं हरा पाएगा. ठीक है, तो इस तरह की बातें थी. तो उनकी माँ क्या करती थी कि एड़ी पकड़ करके बच्चे को नदी में डुबाती थी. ठीक है, तो जो एड़ी था, ठीक है, वो तो कवर्ड रह गया. ठीक है, तो उसके अलावा पूरी जो बॉडी थी उसकी बहुत ताकतवर हो गई. ठीक है, बट जो एड़ी थी वो क्या रह गया, कमज़ोर रह गया. ठीक है, तो वहीं से इस इडियम्स का ओरिजिन है अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस. ठीक है, एड़ी क्या है, बहुत ही छोटी जगह है. ठीक है, तो अ स्मॉल हो गया, बट फैटल वीकनेस मतलब कि बहुत बड़ी वीकनेस उसके बॉडी में वो चीज़ आ गई. तो एचिलिस हील मतलब कोई चीज़ का कमज़ोर पक्ष, उसे ही हम कहते हैं एचिलिस हील. ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऐड फ्यूल टू फायर. ठीक है, तो जैसे कि समझ आ रहा है, ऐड फ्यूल टू फायर, ऑलरेडी आग लगी हुई है, उसमें भी हम क्या करें, ईंधन डाल दे रहे हैं. ठीक है, फ्यूल डाल दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो जो मैटर है वो क्या हो जाएगा, और भी वर्स हो जाएगा. ठीक है, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू मेक अ मैटर वर्स. ठीक है, एक सिचुएशन को और भी ख़राब कर देना. नेक्स्ट देखिए, एन आर्म चेयर जॉब. ठीक है, आर्म चेयर क्या होती है, आर्म चेयर एक ऐसी चेयर होती है जिसमें कि आर्म्स रखने के लिए, हाथ रखने के लिए भी स्पेस बना होता है. ठीक है, तो वो क्या होता है, काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी अच्छी चेयर होती है. ठीक है, तो उसी से हमें रिलेट करना है. और इसका मीनिंग क्या होता है, गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट. ठीक है, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही इनकम वाला जॉब, उसे ही क्या कहते हैं, एन आर्म चेयर जॉब. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एन एक्स टू ग्राइंड. ठीक है, एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन्स. ठीक है, कोई ऐसा काम जो कि सेल्फिश रीज़न से, मतलब स्वार्थ के कारण किया गया हो. ठीक है, तो इसके पीछे की ये स्टोरी है कि एक पर्सन होता है जिसे जिसके पास क्या होती है कि एक कुल्हाड़ी यानी कि एक्स होती है. तो जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसे एक दिखता है पर्सन जो कि जिसके पास एक स्टोन था. ठीक है, और उस स्टोन में वो क्या करता था कि एक्स को पजाया करता था या शार्प किया करता था. तो ये जो पर्सन था वो क्या बोलता है कि आपका स्टोन कितना अच्छा है, देखिए मेरी जो एक्स है, कहने का मतलब मेरी जो कुल्हाड़ी है उसे क्या करिए कि शार्प कर दीजिए, आपका स्टोन बहुत अच्छा है, देखूं तो कि कितना अच्छा है. ठीक है, मतलब वो अपना काम निकलवाने के लिए क्या करता है, स्टोन की तारीफ़ करता है. ठीक है, तो अपना काम निकलवाने के लिए वो अपना स्टोन की तारीफ़ करता है और उसके बाद उसकी एक्स मीन्स जो हमारी कुल्हाड़ी है वो उससे दे देता है. तो उसका क्या हो जाता है, फ्री में बिल्कुल
जो एक्स होता है उसका शार्प हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी से निकल के आया है एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है। एक एक्स जिसे पजाना है, तो एक्स पजाने के लिए वो क्या कर रहा था, सेल्फिश रीजंस के कारण कुछ कार्य कर रहा था, और वो कार्य क्या था कि वो स्टोन की तारीफ कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस स्टोरी से याद कर लेंगे और यही ओरिजिन भी है, ठीक है, इस इडियम का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एन आयरन विल, ठीक है। विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति, और आयरन क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, मतलब बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसे ही हम क्या कहते हैं, एन आयरन विल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एन ओल्ड फ्लेम, ठीक है। इसका कहने का मतलब है पुराना प्यार, अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट, ठीक है। तो इसे ऐसे ही याद कर लीजिएगा आप लोग, ईजी है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, ठीक है। तो इसे हम वर्ड बाय वर्ड समझेंगे तो समझ आएगा कि ओल्ड हेड है यंग शोल्डर्स पे, मतलब कि कंधों पर ज़्यादा, अपने लेवल से ज़्यादा की बात हो रही है, ठीक है। अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन एल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। तो वही होता है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं एन ऑलिव ब्रांच, ठीक है। तो ऑलिव का जो पेड़ होता है वो शांति का प्रतीक होता है, तो ऑलिव वर्ड कहीं भी देखे तो आप उसे शांति से रिलेट करना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी, शांति की संधि या शांति निवेदन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। तो आप इसे ऐसे याद कर लीजिए कि एक ही एप्पल है और उसके लिए क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब कि जिस चीज़ के कारण झगड़ा हो रहा है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। तो बेसिकली ये क्या है कि किसी के आँख का तारा होना, मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत दुलारा होना, ठीक है। वेरी लवेबल डियरेस्ट वन, एप्पल ऑफ वंस आई, ओके। नेक्स्ट देखिए एप्पल को यहाँ पे माना गया है कि बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। एप्पल ऑफ वन आई, किसी के आँख का तारा होना, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। एप्पल पाई ऑर्डर, तो इसे क्या समझना है कि सब कुछ बिल्कुल ऑर्डर में है, एप्पल पाई ऑर्डर में है, ठीक है। तो एप्पल बहुत ही ऑर्डर से रखा गया है, ऐसे याद कर लेना है, इन गुड कंडीशन, इन गुड कंडीशन इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एट अ लॉस, एट अ लॉस, एट अ फिक्स, एट वंस विट्स एंड, ठीक है। ये सब का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज़न में होना, पजल्ड होना, ठीक है। तो एट अ लॉस को कन्फ्यूज़ नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि कुछ गुम हो गया है, ठीक है, ऐसा कुछ इसका मीनिंग नहीं है। एट अ लॉस का मतलब है टू बी अनेबल टू डिसाइड, ठीक है, डिसाइड ना कर पाना, कन्फ्यूज़न में चले जाना, वो है एट अ लॉस, ओके। नेक्स्ट देखिए एट अ पिंच। एट अ पिंच का मतलब क्या है, पिंच करना मतलब किसी को चूटी काटना, ठीक है। तो जब कोई हमें चूटी काटेगा तो क्या होगा, ट्रबल होगी, समस्या होगी, दर्द होगा, ठीक है। तो एट अ पिंच को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, इन अ ट्रबल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं एट आर्म्स लेंथ, ठीक है। अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। एट आर्म्स लेंथ कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस बना के रखना, और डिस्टेंस भी कैसा कि दोस्ती ना रखने वाला डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एट डैगर्स ड्रॉन, ठीक है। डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है, डैगर का मतलब होता है हमारा खंजर, ठीक है। और खंजर को क्या कर दिया गया है, खींच दिया गया, मतलब दो पार्टी हैं और दोनों ने क्या किया है, अपने खंजर को एक दूसरे से भिड़ा के रखा है, मतलब कि उनमें क्या है, कट्टर दुश्मनी है, ठीक है। टू हैव बिटर इन माइटी, ठीक है, बहुत ही कड़ी दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी होना। एट डैगर्स ड्रॉन, ठीक है। डैगर का मतलब ही याद रखिएगा तो उसी समझ आ जाएगा, खंजर है तो लड़ाई की बात हो रही है, लड़ाई है तो दुश्मनी की बात हो रही है, ठीक है। एट ईज, एट ईज, ईज को ईजी से याद करिए तो क्या हो गया कि फ्री फ्रॉम पेन एंड एंग्जाइटी, ठीक है, किसी भी दर्द या चिंता से रहित, एट ईज। एट वंस फिंगर्स एंड्स, ठीक है। एट वंस फिंगर्स एंड, इसका कहने का मतलब क्या है कि सारी बात उंगलियों पर होना, ठीक है, मतलब टू हैव कंप्लीट नॉलेज, ठीक है, संपूर्ण जानकारी होना। एट नेक्स्ट देखिए एट वंस विट्स एंड, ठीक है, मतलब विट का मतलब क्या होता है, बुद्धि, और बुद्धि क्या हो गई है, अंत हो गई है, ठीक है। तो वहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, पजल्ड, कंफ्यूज या परप्लेक्स्ड, ठीक है। हमने ऐसा एक और पढ़ा था, एट अ लॉस पढ़ा, एट अ फिक्स भी हम पढ़ेंगे ही, उसका मीनिंग वही होता है। एट वंस विट्स एंड का भी मतलब क्या होता है, पजल्ड या कंफ्यूज, ओके। नेक्स्ट देखते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन्स, ठीक है। एट सिक्सेस एंड सेवन्स, इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त या इन डिसऑर्डर। तो इसे आप ऐसे याद कर लीजिए कि कोई भी एक नंबर से सेट नहीं है, कोई 6 पे है, कोई 7 पे है, ठीक है, मतलब कि अस्त व्यस्त है सब कुछ, एट सिक्सेस एंड सेवन्स। नेक्स्ट देखिए एट स्टेक। स्टेक का मतलब क्या होता है, दाव, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, एट स्टेक कहने का मतलब है रिस्क पर होना या कोई चीज़ दाव पर होना, ठीक है। एट रिस्क एंड इनसिक्योर, एट स्टेक, ओके। नेक्स्ट देखिए एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, अंतिम समय में, एकदम लास्ट मोमेंट में, ठीक है। तो इसको सिंपली ऐसे याद कर लेना है, एट द 11th आवर। नेक्स्ट देखिए बैक स्टेयर्स गॉसिप। बैक स्टेयर्स गॉसिप, ठीक है। बैक स्टेयर कहने का मतलब क्या है, सीढ़ियों के पीछे, ठीक है। बैक स्टेयर मतलब कि कम्युनिटी का मतलब याद करने के लिए, बस कम्युनिटी के जो नीचे लेवल के लोग हैं जिन्हें माना जाता है, ठीक है, तो उनके बीच की गॉसिप, तो नौकरों के बीच की गपशप,
ठीक है, टॉक अमंग सर्वेंट्स और टॉक्स, ठीक है। तो याद करने के लिए बस इसको, अदरवाइज कुछ नहीं समझना है, ठीक है, बस याद करने के लिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बैड ब्लड। बैड ब्लड नाम से ही समझ आ रहा है कुछ नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे इनमाइटी या बिटर रिलेशनशिप के लिए हम लोग बैड ब्लड का यूज़ करते हैं, ठीक है। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, सभी चीज़ों के साथ, बोरिया बिस्तर समेत, बैग एंड बैगेज, ठीक है। विथ ऑल बिलोंगिंग्स, विथ ऑल बिलोंगिंग्स मतलब जो भी है सबके साथ, बैग एंड बैगेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो इजी है मैं उसको बहुत ज़्यादा ऐसा स्टोरी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो और स्टोरी सब पर बताया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि फिर वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी एंड उतना नीडेड भी नहीं है, इजी है, याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। बेकर्स डजन, बेकर्स डजन का मतलब होता है 13 इन नंबर, ठीक है। अब इसे हम लोग एक स्टोरी जान सकते हैं जो कि इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो बेकर्स होते थे, देखिए डजन का मतलब क्या होता है, दर्जन, दर्जन कितना होता है, 12 होता है, लेकिन जब बेकर्स डजन बोलेगा तो उसका मतलब क्या होता है, 13, ठीक है। कहने का मतलब है, मतलब स्टोरी ये है कि जो बेकर्स पहले होते थे उनके पास कोई ऐसा फिक्स्ड मेज़र करने का एक तरीका नहीं होता था, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता था कि वो लोग जब भी एक दर्जन मान लेते ब्रेड बेक करते थे तो क्या होता था, उनका साइज़ किसी का छोटा हो जाता था, किसी का बड़ा हो जाता था, ठीक है, कोई वेट में हल्का हो जाता था। इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए वो लोग क्या करते थे, एक एक्स्ट्रा ब्रेड देते थे। तो जिसके कारण क्या हो जाता था कि 12 तो वो दर्जन में उन्होंने दिया और एक और एक्स्ट्रा दे देते थे, ठीक है। तो बेकर्स डजन जब भी बोलेगा तो 13 इन नंबर, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, ठीक है। बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून मतलब जन्म ही हुआ है चांदी के चम्मच के साथ, मतलब सिंपल है कि टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, कि हम रिच फैमिली में जन्म लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बी इन द ड्राइविंग सीट, ठीक है। अब हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं, जो ड्राइवर होते हैं, ठीक है, जो ड्राइव कर रहा है उसी पर क्या होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर हम ड्राइविंग सीट पर हैं, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं आई एम इन द ड्राइविंग सीट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओके। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग बियर द ब्रंट ऑफ। ब्रंट का मतलब होता है कि कुछ किसी चीज़ का अनप्लीजेंट परिणाम हो गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बियर द ब्रंट ऑफ। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, कोई चीज़ जो अनप्लीजेंट है उसे बियर करना, उसे ही क्या कहते हैं, बियर द ब्रंट ऑफ, ओके। तो ब्रंट का मीनिंग आप लोग याद करोगे तो फिर आराम से आप इसको कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश इसका मतलब क्या होता है कि झाड़ियों में इधर उधर बीट करना, ठीक है। बीट करने का मतलब इधर उधर पीटना, जो मेन जो जगह है वहाँ ना पहुँचना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग क्या है, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर सर्कम लोकेशन, मतलब घुमा फिरा के बातें करने, मेन पॉइंट पर नहीं आना और घुमा फिरा के बातें करनी, ठीक है। तो जैसे ये सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि डोंट बीट अबाउट द बुश, टेल मी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, ठीक है। बात को इधर उधर मत घुमाओ, क्या हुआ एग्जैक्टली बताओ, ठीक है। तो इससे भी आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है कि ऐसे याद कर देते हैं हम लोग, किसी को इतना मारा गया कि उसकी आंखें, उसका फेस क्या हो गया, ब्लैक ब्लू हो गया, ठीक है। मतलब बहुत ही अत्यधिक पिटाई हुई है, बीटिंग मर्सीलेसली, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बीट हॉलो। बीट हॉलो कहने का मतलब है टू डिफीट थॉरली एंड कन्विंसिंगली, ठीक है। मतलब कि बहुत ही आसानी से और बहुत बुरी तरह से पराजित कर देना, हरा देना, यही कहलाता है बीट हॉलो। हॉलो का मतलब क्या होता है, बिल्कुल खोखला, मतलब किसी से हम लड़ाई कर रहे हैं और वो अंदर से क्या है, बिल्कुल हॉलो है, मतलब उसमें कुछ कोई दम ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही बुरी तरह से क्या करेंगे, हरा देंगे। तो बीट हॉलो का मतलब क्या होता है, टू डिफीट थॉरली एंड कन्विंसिंगली, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का मतलब क्या होता है, आज्ञा में रहना, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, ठीक है। मतलब किसी की आज्ञा को तुरंत मानने को तैयार रहना, बैक एंड कॉल। तो इसे ऐसे याद कर लीजिए कि किसी ने बेल बजा करके किसी को बुलाया और वो पर्सन तुरंत आ गया, बैक एंड कॉल, ओके। नेक्स्ट देखिए बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है, आनंद से भरपूर, ठीक है। अब कोई बेड है उस पर रोजेस हैं तो वो क्या है, बहुत ही कंफर्टेबल सी सिचुएशन है, प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, ठीक है, ओके, प्लीजेंट सिचुएशन।
अब यही हम क्या बोले, बेड ऑफ थॉर्न्स बोले तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत ही एक्सट्रीम डिफिकल्टी वाली सिचुएशन। थॉर्न्स का मतलब क्या होता है, कांटे, ठीक है। तो कांटों का बेड हम बोल रहे हैं, कांटों का बेड बोल रहे हैं, तो मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्टी वाली कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर मतलब क्या होता है, भिखारी, ठीक है। और भिखारी के पास क्या डिस्क्रिप्शन होगा अपने बारे में या फिर अपने संसाधनों के बारे में बताने के लिए कुछ होगा क्या, नहीं होगा, उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, अ पर्सन विथ नो रिसोर्स, अ पर्सन विथ नो रिसोर्स, एक ऐसा पर्सन जिसके पास किसी तरह का कोई भी संसाधन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब क्या होता है, तो ये स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी कि बहुत सारे चूहे होते हैं, वो बिल्कुल बहुत परेशान हो जाते हैं कि बिल्ली आती है और हमें मार के खा जाती है। तो वो लोग क्या प्लान बनाते हैं कि अगर हम लोग बिल्ली की गली में घंटी बांध देंगे तो हमें पता चल जाएगा कब बिल्ली आ रही है और हम लोग अपने बिल में छुप जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि फिर बात ये उठती है कि आखिर बिल्ली के गले में अब घंटी कौन बांधेगा, ठीक है। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना ही क्या है, सबसे बड़ा रिस्क है यहाँ पर, ठीक है। तो बेल द कैट का मतलब क्या होता है, जोखिम उठाना या टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ठीक है। एक तरफ डेविल है, एक तरफ क्या है, शैतान है, और एक तरफ क्या है, गहरा समुद्र है। मतलब दोनों ही तरफ क्या है, गंभीर सिचुएशन है या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन है, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बिग गन। बिग गन का मतलब क्या होता है, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं कि कोई पर्सन जिसके पास क्या है, बहुत बड़ी बंदूक है, ठीक है, बिग गन है, तो वो क्या है, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब क्या है कि ऐसे याद कर लीजिए, पैसेज का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है, ठीक है। तो एक बर्ड जो कि रास्ते में आते जाते रहती है, और बेसिकली यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स की बात हो रही है, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड से ये चीज़ ली गई है। माइग्रेटरी बर्ड कौन होते हैं, जो मौसम परिवर्तन होने के कारण अपने अनुकूल क्लाइमेट आने के लिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे कॉन्टिनेंट या फिर एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उन्हें बोला जाता है बर्ड ऑफ पैसेज, ठीक है। तो वो क्या हमेशा क्या करते हैं, यदा कदा आने वाले, ठीक है, कभी कभी आते हैं, एक जगह परमानेंटली नहीं रहते, ठीक है। जैसे साइबेरियन पक्षी इधर आते हैं भारत के साइड, ठीक है। तो वन हु कम्स ओकेजनली, जो कभी कदाल ही आते हैं, तो बर्ड ऑफ पैसेज हो गया कभी कभी आने वाले, ठीक है। ओकेजनली जो लोग आते हैं उनके लिए बर्ड ऑफ पैसेज यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है, ओवरव्यू, ठीक है। किसी डॉक्यूमेंट को बर्ड्स आई व्यू से देखना, मतलब सरसरी निगाह से देखना, ठीक है। बर्ड आई व्यू कैसा होगा, बर्ड क्या करती है कि उड़ते ऊपर जाती है, तो क्या उड़ते हुए हम क्या बहुत अच्छे से देख सकती है वो बर्ड, नहीं, वो क्या लेती है, बस ओवरव्यू लेते हुए जाती है, मतलब सरसरी निगाह से देखते हुए वो क्या करती है, उड़ती है। तो ऐसे ही हमें याद करना है कि बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या है, ओवरव्यू। नेक्स्ट देखते हैं बर्ड्स ऑफ फेदर, ठीक है। बर्ड्स ऑफ फेदर का मतलब क्या होता है, एक ही टाइप के आइडिया, एक ही टाइप के इंटरेस्ट वाले लोग, ठीक है। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये आपने सुना भी होगा कि एक तरह के जो लोग होते हैं वो हमेशा साथ में रहते हैं, है ना। तो वही है बर्ड्स ऑफ फेदर, मतलब कि एक तरह के इंटरेस्ट, एक तरह कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो इसे ऐसे याद कर लेना कि बर्ड्स के ऐसे ग्रुप है जो कि सबके पास क्या है, सेम टाइप के पंख है, तो इसी से याद हो जाएगा क्या कि सेम टाइप के जो इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, आइडिया रखने वाले लोग हैं, सब एक ग्रुप में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब है टू बी डिफीटेड, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना कि धूल चटा दिए उसको, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, उसको हरा दिए। तो बाइट द डस्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा, टू बी डिफीटेड, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब क्या है कि ठीक है, ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ रिगार्डेड एज डिस्ग्रेस फॉर हिज फैमिली या टीम एक्सेट्रा, ठीक है। ब्लैक शिप कहने का मतलब क्या है कि एक हम लोग इमेजिन करते हैं कि एक ग्रुप है शिप्स का, ठीक है, भेड़ों का एक ग्रुप है जिसमें कि क्या है, एक ब्लैक है और बाकी सभी क्या है, वाइट शिप है, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि वो जो ब्लैक शिप है वो फिट नहीं बैठ रहा है या फिर वो डिस्ग्रेस है, शर्मिंदगी है पूरे ग्रुप के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्लैक शिप हो गया, ठीक है। मतलब ये पर्टिकुलरली उसके लिए यूज़ किया जाता है जो कि फैमिली मेम्बर्स क्या हैं, सभी अच्छे हैं और एक पर्सन ऐसा निकल गया जो कि मतलब मान लो कि चोर है, ठीक है, या फिर किसी टाइप का वो क्राइम कर देता है, तो उसके लिए उस सेंस में हम लोग ब्लैक शिप का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूरे परिवार या फिर टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने, ठीक है, ब्लैक शिप, ओके। नेक्स्ट देखिए ब्लाइंड एले, ठीक है। ब्लाइंड एले, एले क्या होता है, एले होता है कि बिल्डिंग के पीछे का जो पैसेज होता है ना, आने जाने का रास्ता, उसे ही एले बोला जाता है। अब उस रास्ते को ब्लाइंड कर दिया गया, ब्लाइंड मतलब कि बंद कर दिया गया, तो इसे ही हम बोलते हैं ब्लाइंड एले, और बंद कर दिया गया उस रास्ते को, तो वहाँ पे क्या होगा, कोई भी प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं होगी। तो इसी से हम लोग याद कर सकते हैं इसे
अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि कोई भी फर्दर प्रोग्रेस नहीं किया जा सकता। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ब्लाइंड डेट। तो बहुत ही ईजी सा है, ये आप लोग सुने भी होंगे, एक बार मैं रीड कर देती हूँ। अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर, ठीक है, जिन्होंने अभी तक जो अभी तक नहीं मिले हैं उनकी मीटिंग, ठीक है, एट रैंडम, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड डेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। इसका मतलब क्या होता है, टू प्रेज वन सेल्फ, ठीक है, अपनी तारीफ खुद से ही करना, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि नॉर्मली जो नॉर्मल पर्सन है उसका जो ब्लड है वो क्या है, रेड है, ठीक है, लेकिन जो बहुत ही रॉयल राजघराने से है, शाही व्यक्ति है, उसका जो ब्लड क्या है, ब्लू है। ठीक है, बस याद करने के लिए है, ब्लू ब्लड मतलब रॉयल या एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए ब्लू बुक। ब्लू बुक का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट रिपोर्ट। तो इसे सिंपली ऐसे याद कर लेना, ब्लू बुक का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बॉडी एंड सोल। ठीक है, बॉडी भी मतलब शरीर की भी बात कर रहे हैं और आत्मा की बात कर रहे हैं, मतलब और कुछ तो बचा नहीं फिर, तो शरीर और आत्मा जब दोनों की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, इंटायरली, पूर्णतया। ठीक है, बॉडी एंड सोल। ठीक है, आई विल वर्क हार्ड फॉर दिस एग्ज़ाम विथ माई बॉडी एंड सोल, मतलब कि पूर्णतया इंटायरली मैं इस एग्ज़ाम के लिए कड़ी मेहनत करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से यूज़ किया जाता है। बॉडी एंड सोल का मतलब क्या हुआ, इंटायरली। नेक्स्ट देखिए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, तो इसकी ऑरिजिन, इस इडियम की ऑरिजिन कैसे है, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, स्काई क्या है, बिल्कुल ब्लू है, तो वहाँ कोई चांस है क्या कि बिजली कड़केगी, ठीक है, या फिर कोई ऊपर से आक्रमण जैसा मतलब बोल्ट आएगा, ठीक है, कोई थंडर आएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा मीनिंग, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि अनएक्सपेक्टेड है, जो किसी ने एक्सपेक्ट ना की हो। अब स्काई ब्लू है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बिजली कड़के, ठीक है, तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू विच मीन्स अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की वस्तु। ठीक है, इस तरह का हमने एक और देखा ना, क्या था वो, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। यस, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब भी क्या होता है, झगड़े की वस्तु, सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट या सब मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, तो बोन ऑफ कंटेंशन का भी मतलब है झगड़े की वस्तु। तो दोनों को मिला करके आप लोग याद कर लीजिएगा कि झगड़े का कारण या झगड़े की वस्तु बोन ऑफ कंटेंशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बोन मैं बोल रही हूँ, बोन और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, कोई भी वरदान या आशीर्वाद इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक है, छिपा हुआ वरदान, इसी का अर्थ क्या होता है हमारा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, हिडन ब्लेसिंग, हिडन ब्लेसिंग। ठीक है, इसे ऐसे याद कर लेना है, मतलब मीनिंग से ही क्लियर है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीनिंग से क्लियर है, बस डिस्गाइज का मीनिंग याद रखना है कि छिपा हुआ। ठीक है, ओके, बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड का मतलब क्या होता है, फास्ट फ्रेंड या फिर जिगरी दोस्त। ठीक है, आपका सबसे अच्छा मित्र, जिगरी मित्र, तो उसे बोलते हैं बॉसम फ्रेंड। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारा सबसे जिगरी दोस्त होगा वो क्या होगा, ऑसम होगा। क्या होगा, ऑसम होगा, तो ऑसम से बॉसम। ठीक है, बॉसम फ्रेंड मतलब जिगरी दोस्त। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस कहने का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। ठीक है, तो इसे ऐसे यूज़ किया जाता है कि आफ्टर द कंट्रोवर्सी द लीडर ब्रोक द आइस। ठीक है, कहने का मतलब कंट्रोवर्सी के बाद जो लीडर थे उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। ठीक है, तो ब्रेक द आइस कहने का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। तो इसे आप इसी एग्जाम्पल से याद कर लो, इजी रहेगा, ब्रेक द आइस टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रीथ वंस लास्ट। ठीक है, मतलब अंतिम सांसें लेना। क्लियर हो रहा है, टू पास अवे या टू डाई। ठीक है, मतलब किसी पर्सन का मर जाना, तो उसे ही हम बोलते हैं ही मतलब कि ब्रीथ वंस लास्ट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट कहने का मतलब क्या है, दिन दहाड़े, मतलब कि जब पूरा दिन की रोशनी फैली हुई है तब, मतलब इन डे लाइट। ठीक है, जब क्राइम को छुपाया नहीं जा सकता। ठीक है, व्हेन क्राइम कांट बी हिडन। ओके, ब्रॉड डे लाइट क्लियर है, बहुत ही ईजी सा था। ब्रोकन रीड। ठीक है, ब्रोकन रीड कहने का मतलब होता है अ वीक अनरिलायबल पर्सन। ठीक है, ब्रोकन रीड, तो इसे ऐसे याद कर लीजिए कि कोई पर्सन जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, इन सेंस कि उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल डैमेज है। ठीक है, जो कोर होता है एक पर्सनालिटी का वही क्या है, डैमेज है। तो क्या हम उसे बोलेंगे कि ये क्या है, अविश्वासी व्यक्ति है। ठीक है, वीक और अनरिलायबल पर्सन, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ब्रोकन रीड। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही डीप थाट्स में है। ठीक है, अ स्टेट ऑफ डीप थाट, ब्राउन स्टडी उसे कहते हैं ब्राउन स्टडी। ठीक है, तो ऐसे ही याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बुल इन द चाइना शॉप। ठीक है, बुल इन द चाइना शॉप
अब मतलब एक नॉर्मल शॉप है जिसमें कि बुल जो है वो चला गया है, तो ये कैसी सिचुएशन है, वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस, ठीक है, बुल अपनी जगह से बाहर निकल गया इन अ डेलिकेट सिचुएशन, जो जगह के अनुकूल ना हो, ठीक है, जो जगह के अनुकूल सेट ना करे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बुल इन द चाइना शॉप का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग बर्न अ होल इन द पॉकेट, ठीक है, बर्न अ होल इन द पैकेट बहुत ही ईजी है, पैकेट में हम क्या रखते हैं, अपनी मनी को रखते हैं, ठीक है, और उसमें ही हमने क्या लगा दी, आग लगा दी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मनी स्पेंड क्विकली, ठीक है, जब हम बहुत ही शीघ्रता से पैसे खर्च कर दे तो उसे ही हम कहते हैं बर्न अ होल इन द पॉकेट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बर्न वंस फिंगर्स, बर्न वंस फिंगर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, खुद का नुकसान कर बैठना या फिर पैर पे कुल्हाड़ी मार देना, यही है, ठीक है, बर्न वंस फिंगर्स टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल, तो बहुत ही ईजी है, अपनी ही उंगली जला लेना, ठीक है, मतलब अपना ही नुकसान कर बैठना। नेक्स्ट देखते हैं बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक कैंडल है, कैंडल को दोनों तरफ से हम क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा खर्च होगा और फिजूल खर्ची है, एक साइड भी जलाएंगे तो क्या होगा, लाइट तो आएगा ही, ठीक है, तो दोनों साइड से कैंडल को जलाना इस काइंड ऑफ टू वेस्टिंग मनी, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, टू वेस्ट मनी, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, इसका मतलब क्या होता है, टू वेस्ट मनी। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है, जो कि हम लोग जनरली बहुत ही यूज़ करते हैं, देर रात तक मेहनत करना, ठीक है, फॉर दिस एग्जाम आई विल बर्न द मिडनाइट ऑयल, इस एग्ज़ाम के लिए मैं देर रात तक मेहनत करूँगा, ठीक है, या कड़ी मेहनत करूँगा, ठीक है। लेबरिंग या स्टडिंग टिल लेट नाइट तक मेहनत करना या पढ़ाई करना, उसे हम कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट देखते हैं बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है ज्वलंत प्रश्न या हॉट इशू, बर्निंग क्वेश्चन ऐसे ही याद कर लेना, बर्निंग क्वेश्चन या कोई बहुत ही हॉट इशू जो कि अभी अभी जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना ज्वलंत मुद्दा, ठीक है, तो वही ज्वलंत प्रश्न ऐसे याद कर लेना, बर्निंग क्वेश्चन जो कि अभी प्रेजेंट का हॉट इशू है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बरी द हैचेट, ठीक है, इसका मतलब होता है टू एंड अ हॉस्टिलिटी, दुश्मनी को खत्म करना, ठीक है, दुश्मनी को खत्म करने को क्या कहते हैं, बरी द हैचेट, ठीक है, तो बरी का मतलब क्या होता है कि मिट्टी में गाड़ देना, ठीक है, तो बरी द हैचेट मतलब दुश्मनी छोड़ देना, ठीक है, ऐसे याद कर लेना है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स कहने का मतलब होता है इरेगुलरली, ठीक है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, दो अलग अलग चीज़ें बोली गई है, फिट्स और स्टार्ट, तो इसी से याद करना है कि इरेगुलर कोई चीज़ हो रही है, रुक रुक कर अनियमित रूप से, रुक रुक कर अनियमित रूप से, ठीक है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट देखिए बाई हुक और बाई क्रूक, ठीक है, गलत या सही किसी भी ढंग से, बाई एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग, ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, आई वॉन्ट माई डेजिग्नेशन बाई हुक और बाई क्रूक, ठीक है, मुझे अपना पद या डेजिग्नेशन चाहिए बाई हुक या बाई क्रूक, ठीक है, मतलब किसी भी तरह से, वो गलत हो या सही हो, ठीक है, तो इसे ऐसे याद कर लेना, बाई हुक और बाई क्रूक का मतलब है कि गलत या सही किसी भी ढंग से, ठीक है, बाई एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग, नो मैटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाई लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है, लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, दिन दुनी रात चौगनी, मतलब कि एट अ रैपिड पेस, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही छलांग लगाते हुए, कूदते हुए, ठीक है, मतलब बहुत ही बहुत ही तेज गति में, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बाई द स्किन ऑफ वंस टिथ, ठीक है, या फिर बाई अ विस्कर, ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या होता है, स्किन ऑफ वंस टिथ, ठीक है, टिथ की जो स्किन होती है, ठीक है, या फिर ऊपर की जो कोटिंग होती है उसे क्या बोलते हैं लोग, इनेमल बोलते हैं, या फिर ऐसे ही समझिए कि टिथ की जो स्किन है वो कितनी पतली है, ठीक है, या फिर बाई अ विस्कर, विस्कर कहने का मतलब मतलब जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, विस्कर होता है कैट जो होती है उसके जो मुस्टैच होते हैं उसे ही कहते हैं विस्कर, ठीक है, तो ये क्या हो गया थोड़े से अंतराल से, ठीक है, तो कैट का जो ये मुस्टैच होता है वो भी क्या होता है, बहुत ही पतला होता है ना, वाइट वाइट ऐसे होता है ना मुंह के पास, तो वही उसी को क्या बोलते हैं, मुस्टैच बोलते हैं, तो यहाँ पे नैरोली या फिर बाय अ हेयर ब्रेथ, ठीक है, मतलब कि बहुत ही नैरो मार्जिन से, बाय द स्किन ऑफ वंस टिथ या फिर बाय अ विस्कर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरी द कोल टू न्यू कैसल, ठीक है, कैरी द कोल टू न्यू कैसल मतलब कि कोयले को नए महल में लेके जाना, ठीक है, तो एक फालतू काम के जैसा इसको याद कर लीजिए कि कोयले को नए महल में लेके जाना क्या एक फालतू काम है, ठीक है। स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, मतलब टाइम और एनर्जी एक ऐसे जगह पे लगाना जो कि क्या है बिल्कुल वेस्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, ठीक है, बंदर के हाथ में नारियल, किसी वस्तु को ऐसे व्यक्ति को देना जो उसका मूल्य ना समझे, अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड, सिंपल याद करना है, अ राइट थिंग
अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड, ठीक है, मतलब कि किसी को हम क्या कर रहे हैं, पर्ल्स दे दे रहे हैं। पर्ल्स कहने का मतलब क्या होता है, बहुत ही कीमती कुछ मोतियाँ, ठीक है, वो हम स्वाइन के सामने रख दे रहे हैं, ठीक है, मतलब बंदर के हाथ में दे दे रहे हैं, ऐसे याद कर लेना है। तो ये क्या हो गया कि एक सही चीज़ हम दे रहे हैं रॉन्ग पर्सन के हैंड में, ठीक है। कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, मतलब कीमती चीज़ किसी गलत हाथ में हम दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैसल्स इन द एयर। कैसल्स इन द एयर कहने का मतलब है कि हवा में महल बनाना। तो हवा में महल बन सकता है क्या, इज़ दैट पॉसिबल? तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हवाई किला बनाना, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, डे ड्रीम करना। अ होप और डिज़ायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड, ठीक है, मतलब एक ऐसी होप, ऐसी उम्मीद लगाना, ऐसी चाह रखना जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती। तो कैसल्स इन द एयर, हवा में महल बनाना। ओके, नेक्स्ट देखिए कैट एंड डॉग लाइफ। कैट और डॉग की लाइफ क्या होती है, कलहपूर्ण होती है, ठीक है, ट्रबलसम लाइफ होती है, ठीक है, उनके खाने पीने रहने का कोई ठिकाना नहीं होता, ठीक है। एंड स्ट्रीट कैट और डॉग की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। कैट एंड डॉग लाइफ क्या होती है, मर्सीलेस लाइफ होती है या फिर मर्सीफुल लाइफ होती है और ट्रबलसम लाइफ होती है। नेक्स्ट देखते हैं कैच अ टार्टर। कैच अ टार्टर का मतलब होता है शत्रु या बहुत किसी परेशानी से सामना होना, ठीक है। कैच अ टार्टर का मतलब होता है कोई बहुत ही बड़ी परेशानी से सामना होना। टू ग्रैपल विथ अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, ठीक है। तो इसे नॉर्मली ऐसे याद कर लेना, कैच अ टार्टर, ठीक है, इसकी ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। तो ऐसे सिंपली याद कर लेना कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत या किसी ऐसे पर्सन से सामना होना जो कि मतलब ओपोनेंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैट्स पॉ, ठीक है। कैट्स पॉ का मतलब क्या होता है, निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए, ठीक है। कैट्स पॉ कहने का मतलब क्या है, अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल, ठीक है, मतलब किसी पर्सन को अपने काम के लिए, ठीक है, यूज़ करना, ठीक है, टूल की तरह, उसे ही हम कहते हैं कैट्स पॉ, ठीक है, कैट्स पॉ। तो इसे भी आप लोग ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है, कैच अ टार्टर और कैट्स पॉ, मतलब किसी दूसरे पर्सन का बस एक टूल होना, औजार, खिलौना होना अपना काम करवाने के लिए, तो हो गया कैट्स पॉ। नेक्स्ट देखते हैं च्यू द कर्ड, मनन करना, ठीक है, च्यू द कर्ड। अब च्यू द कर्ड, कर्ड क्या होता है, कर्ड ऐसे याद करना है कि जो गायें होती हैं वो क्या करती है, कर्ड चू करती हैं, मतलब एक टाइम वो लोग क्या करती है, सारा खाना खा लेती है एंड देन आफ्टर वो आराम से बैठती है और फिर सारा चीज़ चबाती हैं, ठीक है। तो च्यू द कर्ड, इसका कहने का मतलब होता है मनन करना, ठीक है, आराम से सोचते सोचते, कितना आराम से गायें चबाती रहती है ना खाना अपना, तो उसी से याद करना है मनन करना, ठीक है। टू पॉन्डर ओवर मेडिएट, पॉन्डर ओवर कहने का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को मन में सोचते रहना, मनन करना, ठीक है। तो मेडिएट करना या पॉन्डर ओवर, ये क्या होता है, इसका मीनिंग होता है च्यू द कर्ड, ठीक है। तो ऐसे याद करना है कि जो गाय है वो जो अपना खाना चबाती है तो बहुत ही मनन करते हुए चबाती है, तो हमें याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड कहने का मतलब है बिल्कुल कायर, लैकिंग करेज कोवर्टली, ठीक है। चिकन हार्टेड तो ऐसे याद कर लेना है कि जो चिकन होता है, चिकन हार्टेड मतलब कायर जैसे, बस याद कर लेना। चिकन हार्टेड, चिकन का जो रिलेशन है यहाँ वो कायर व्यक्ति से किया गया है, तो डर से किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली याद कर लेंगे चिकन हार्टेड मतलब कायर, लैकिंग करेज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। अब कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जो कि कॉक और बुल पर हो, ठीक है, मतलब बस हम लोग याद करने के लिए बोल रहे हैं कि कोई भी एक ऐसी स्टोरी नहीं है जो जिसमें कि कॉक और बुल साथ में हो। तो कॉक और बुल की जो स्टोरी हो गई वो क्या हो गई, एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी हो गई। कॉन्कॉक्टेड कहने का मतलब क्या है, मनगढ़ंत कहानी हो गई, ठीक है। ऐसी कोई स्टोरी एग्जिस्ट नहीं करती, रियल स्टोरी कोई है नहीं, हमने क्या किया है, मनगढ़ंत कहानी कोई बनाई है, कॉक एंड बुल स्टोरी। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है। क्रोकोडाइल टीयर्स, तो ये आपने छोटी सी स्टोरी भी देखी होगी। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब मगरमच्छ के आंसू या फिर दिखावटी आंसू, ठीक है, बहुत सिंपल है, हम लोग तो ये बहुत ही यूज़ करते हैं। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, गलत ये लिखा हुआ है, अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, ठीक है, अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। इसका कहने का मतलब है कि अपने दर्द का फॉल्स डिस्प्ले करना, मतलब कि झूठी आंसू, दिखावटी आंसू बहाना, ठीक है। मगरमच्छ के आंसू सिंपली हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रॉस स्वॉर्ड्स, ठीक है। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब क्या है, ऐसे याद करिए कि तलवार क्या है, तलवार दोनों तरफ से क्या है, क्रॉस कर रही है। तो ये सिचुएशन कब आती है, जब लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। तो टू क्वेरल और फाइट, ठीक है, झगड़ा करना या लड़ाई करना। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का मतलब क्या होता है कि जैसे अब हम चाह रहे हैं कि मुझे मून मिल जाए, चांद मिल जाए, और उसके लिए क्या कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, ठीक है। तो क्या वो चीज़ पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। मून कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि हम नहीं ले सकते, ठीक है, हमारे पास वो नहीं हो सकती। तो टू डिज़ायर द अनअटेनेबल, ठीक है, जो चीज़ हासिल नहीं हो सकती है, कोई असंभव वस्तु की कामना करना, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्राई फॉर द मून।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है, तो इसे हम इसी से याद कर लेंगे। स्पिल्ट मिल्क का मतलब क्या हुआ कि जो मिल्क है वो गिर गया है, ठीक है, जो मिल्क है वो गिर गया है, अब हम क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है। तो गिरे हुए दूध पर पछता करके कोई फ़ायदा है क्या? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, तो व्यर्थ पछताना। रिग्रेट इन वैन फॉर वॉट कांट अनडन, ठीक है, जो चीज़ ठीक नहीं हो सकती है उस चीज़ पर क्या करना, आंसू बहाना या फिर पछताना, ठीक है। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही वाली कंडीशन है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कट अ सॉरी फिगर। कट ऑफ सॉरी फिगर का मतलब क्या है, अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना, टू गिव अ पुअर सो, ठीक है। तो कट अ सॉरी फिगर कहने का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे थे, एक परफॉर्मेंस करने गए, ऐसे याद कर लेते कि हम सब गए एक परफॉर्मेंस करने, लेकिन एक बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस हमने दिया और हमें लास्ट में क्या बोलना पड़ा, सॉरी बोलना पड़ा, ठीक है। मतलब हमारा जो शो था बहुत ही पुअर था। टू कट अ सॉरी फिगर कहने का मतलब क्या है, टू गिव अ पुअर शो, हम ऐसा याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग कट बोथ वेज, ठीक है। कट बोथ वेज कहने का मतलब क्या है, ओके, आर यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ से क्या करना, फेवर करना, ठीक है, मतलब कि दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क देना, तो इसे क्या बोलते हैं, वो कट बोथ वेज, ठीक है। तो अब ऐसे याद करिए कि एक पार्टी का जो इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है, ये इधर हो रहा है, एक पार्टी का इनॉग्रेशन इधर हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ जाके फीता काट रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लीजिए, कट बोथ वेज कहने का मतलब है कि दोनों साइड से, दोनों पार्टी का हम लोग क्या कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं, कहने का मतलब है कि दोनों पार्टी के पक्ष में तर्क देना, ठीक है, दोनों साइड से रहना, ठीक है, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स। नेक्स्ट देखते हैं कट नो आइज। कट नो आइज कहने का मतलब क्या है, कोई ये बिल्कुल उसी तरह है, कट अ सॉरी फिगर और कट नो आइज बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई असर नहीं डालना। टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, ठीक है, कोई भी इम्प्रेशन, कोई भी अपना छाप छोड़ने में फेल हो जाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कट नो आइज और कट अ सॉरी फिगर क्वाइट सिमिलर है, तो मिला करके हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, ठीक है। तो बहुत ही जाना माना सा है, क्या बोलते हैं, कंबल उतनी ही फैलाओ जितना कि पैर उतने ही फैलाओ जितने की चादर हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, जितने कपड़े हैं उसी के अनुसार क्या बनाओ, कोट बनाओ, ठीक है, अदरवाइज़ वो नहीं बन पाएगा। तो सिंपली इसका मतलब क्या होता है, टू लिव विद इन वंस मीन्स, मतलब जो कि तुम्हारे पास है, तुम्हारी जितनी आय है, तुम्हारी जितनी इनकम है, उसी के अनुसार खर्च करना, ठीक है, उतने ही में रहना जितना तुम्हारे पास है, ठीक है। तो ये हो गया कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डांस टू वंस ट्यून, ठीक है, मतलब कि किसी को इशारे पर नचाना, ठीक है, सिंपली याद करना है, किसी को इशारे पर नचाना, डांस टू वंस ट्यून, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ओबीइंग वंस ऑर्डर, किसी के ऑर्डर को मानना, किसी के ऑर्डर को मानना, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं डार्क हॉर्स, ठीक है। डार्क हॉर्स कहने का मतलब क्या है, जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, ठीक है। तो हम लोग सब क्या सोचते हैं कि जो वाइट हॉर्स रहता है वही बहुत तेज़ी से दौड़ता है और वही रेस जीतता है, ठीक है। तो इस तरह हम याद कर रहे हैं बस, ठीक है। हम क्या सोचते हैं कि जो वाइट हॉर्सेज होते हैं वही जीतते हैं, लेकिन नहीं, जो डार्क हॉर्स है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि डार्क हॉर्स जीत गया। तो मतलब वो क्या था, वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, जिससे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उसका जीत जाना, वो क्या कहलाता है, वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, और उसे ही क्या कहते हैं, डार्क हॉर्स कहते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, ओके, साहिल वॉज द डार्क हॉर्स एज ही वॉज, मतलब ऐसे सेंटेंस बना लीजिए कि कोई बिल्कुल लास्ट में था, ठीक है, फिर भी वो प्रूफ हो गया कि वो एक डार्क हॉर्स है, क्योंकि लास्ट में वो था लेकिन फिर भी वो क्या हुआ, जीत गया, ठीक है। तो ये हो गया डार्क हॉर्स, ठीक है, सेंटेंस बना करके भी आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेड लेटर। डेड लेटर कहने का मतलब है कि कोई ऐसी चिट्ठी जो कि डेड हो चुकी है, मतलब अब उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, ठीक है, कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है, तो उसे बोलते हैं डेड लेटर, ठीक है। अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज़ नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड, ठीक है, एक ऐसा कानून जो कि अब नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड है। जैसे 317 की बहुत सारी जो धाराएं थी वो क्या है, इन्फोर्स्ड नहीं है अब, तो वो सारा क्या हो गया, डेड लेटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेमोक्लिस स्वॉर्ड, ठीक है। डेमोक्लिस स्वॉर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट
थ्रीड, ठीक है। मतलब कि डेमोक्लिस मतलब इंग्लिश लिटरेचर का ही एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसा है कि उसकी जो स्वॉर्ड है उसे ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि जो तलवार है हमेशा क्या हो रही है कि लटकते रह रही है, ठीक है। तो ऐसे याद करना है कि कांस्टेंट थ्रीड, ठीक है। डेमोक्लिस स्वॉर्ड का मतलब क्या है, सिर पर मंडराता खतरा, कांस्टेंट थ्रीड। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाई और डॉग्स डेथ, ठीक है। अब कुत्ते की मौत मरना बहुत ही ईजी है, टू डाई अ सिंफुल डेथ, ठीक है। बहुत ही लज्जाजनक मौत होना उसे क्या बोलते हैं, डाई और डॉग्स डेथ। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डाई इन हार्नेस। हार्नेस कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अभी हम सर्विस पीरियड में थे और उसी के दौरान मृत्यु होना, ठीक है। अपनी कार्य अवधि के दौरान ही मृत्यु होना, इसे ही क्या कहते हैं, डाई इन हार्नेस, ठीक है। जब हम हार्नेस में थे तभी मृत्यु होना, डाई वाइल इन सर्विस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डॉग इन मैंगर, ठीक है। डॉग इन मैंगर को ऐसे समझिएगा, ठीक है। इसका मीनिंग पहले देख लेते हैं, फिर मैं ओरिजिन आपको बताऊंगी, ठीक है। अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम इंजॉइंग व्हाट ही कांट, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो कि रोकता है औरों को भी वो चीज़ इंजॉय करने से जो कि वो खुद भी इंजॉय नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसे लर्न करने का एक ओरिजिनल स्टोरी है इसकी कि कहाँ से ये इडियम आया। तो ये इडियम ऐसे आया है कि एक मैंगर क्या होता है, मैंगर होता है चरनी, ठीक है। चरनी कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे जितने भी कैटल हैं वो चरते हैं, ठीक है। चरने मतलब ग्रेज करता है और उनके लिए वहाँ पे क्या होता है, हे भूसा मतलब ये सब चीज़ रखी होती है। तो अब एक डॉग है, ठीक है, वो डॉग इस मैंगर में चला गया और किसी भी कैटल को, किसी भी पशु को वो खाने नहीं दे रहा है, ठीक है। जो भी झाड़ी मतलब जो भी खाना है, ठीक है, चारा है उसे खाने नहीं दे रहा है किसी और को, जबकि वो कुत्ता खुद ही नहीं खा सकता, वो डॉग खुद भी नहीं चारा खा सकता, ठीक है। वो चारा खाने वाला कुत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो चारे को घेर करके रखा है और किसी और को भी खाने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहीं से ओरिजिन आया है इसका, ठीक है। अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कांट, ठीक है। एक तो वो खुद ही एंजॉय नहीं कर सकता और दूसरे को भी वो एंजॉय करने वो चीज़ नहीं दे रहा है। तो इस ऐसे पर्सन के लिए हम लोग डॉग इन मैंगर को, मैंगर वर्ड का यूज़ करते हैं, इडियम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डोंकीज ईयर्स, ठीक है। डोंकीज ईयर्स कहने का मतलब अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। सिंपली याद कर लेना है कि डोंकी बहुत दिन तक सोता है, तो अ लॉन्ग टाइम ऐसे करके कुछ भी रिलेट करके याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन बहुत ही सिंपल सा है, एक लिमिट को सेट करना, ठीक है। जैसे कि श्री लक्ष्मण क्या किए थे कि एक लाइन बना दिए थे ना सीता माँ के वो जहाँ पे वो लोग रुके थे, एक लाइन खींच दिए थे, ठीक है। मतलब एक लिमिट बना दी थी कि भाभी माँ आप इस लाइन से बाहर मत आना, ठीक है। तो सिंपली इससे हम लोग याद कर सकते हैं ड्रॉ लाइन कहने का मतलब क्या है, सेट अ लिमिट, ठीक है, मर्यादा तय करना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं डक इन अ थंडर स्टॉर्म, ठीक है। डक इन द थंडर स्टॉर्म, अब कोई थंडर स्टॉर्म में मतलब बहुत ही ज़्यादा बिजली कड़क रही है और बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, स्टॉर्म है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, आंधी तूफान चल रहा है। तो डक ऐसे थंडर स्टॉर्म में तो क्या है, ये बहुत ही पेनफुल सी सिचुएशन है, ठीक है, इन अ पेनफुल कंडीशन। डॉग इन अ थंडर स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, इन अ पेनफुल कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं ईगल आइड। ईगल आइड कहने का मतलब क्या है, विथ कीन आई साइट, ठीक है, तेज़ नज़र वाला। ईगल की जो आई होती है वो क्या होती है, बहुत ही तेज़ होती है। जैसे ईगल अगर कहीं भी देख रहा है, मांस के टुकड़े इधर उधर कहीं भी होता है, तो कहीं से भी जो ईगल होता है वो आ जाता है, ठीक है। मतलब तेज़ नज़र वाला जो होता है उसके लिए हम लोग ईगल आइट का यूज़ करते हैं। ईगल आइट कहने का मतलब क्या है, विथ कीन आई साइट, ठीक है, बहुत ही तेज़ आँखों वाला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ईट हम्बल पाई, ठीक है। ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है, टू अपोलोजाइज। ओके, हम्बल पाई शर्मिंदगी झेलना, इसे हम क्या कहते हैं, ईट हम्बल पाई। ओके, सिंपली इसे याद कर लेना है। नेक्स्ट अब देखते हैं ईट वंस वर्ड्स, ठीक है, अपने ही बातों को खा जाना, ठीक है, मतलब शब्द को वापस लेना। कोई हमने प्रॉमिस किया था, कोई हमने स्टेटमेंट बोली थी, उसे ही वापस ले लेना। टेक अ स्टेटमेंट बैक, इसे ही हम क्या कहते हैं, ईट वंस वर्ड्स, ठीक है, शब्द अपने वापस ले लेना। तो यहाँ तक हमने 100 टोटल कर, अच्छा 100 हमारा बचा हुआ है, ठीक है। 100 नंबर क्या है, एल्बो रूम। एल्बो रूम कहने का मतलब क्या है, काम करने की स्वतंत्रता। एल्बो रूम कहने का मतलब क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको बहुत सारा स्पेस मिल रहा है, ठीक है। एक ऐसा रूम है, ऐसा मान लीजिए एक ऐसा रूम है जिसमें बहुत स्पेस है, ठीक है, बहुत स्पेस है, तो मतलब सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, ठीक है, काम करने की या चलने की क्या पूरी स्वतंत्रता, तो वो हो गया एल्बो रूम, ठीक है। तो यहाँ तक फाइनली हमने 100 टोटल कंप्लीट किए, ठीक है। आप मुझे बताना कि आप लोगों को सब याद हुए या नहीं, ठीक है, बिकॉज इस तरह से मैं खुद ही याद किया करती थी, बट इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैं किसी को ऐसे ट्रिक के थ्रू बता रही हूँ। तो इस चीज़ पर भी बताना कि आप लोगों को याद हुआ या नहीं, एंड कैसी लगी ये वोकैबुलरी की फर्स्ट क्लास, वो भी बताइएगा। एंड
कोशिश करिए कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद एक बार और आप लोग क्या करिए, रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको ये 100 बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 क्लासेज और इडियम्स फ्रेजेस की लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि बिल्कुल हमारा इडियम्स फ्रेज बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर हम लोग सिनोनिम करेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग OWS कर लेंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, ठीक है। टेंस की फर्स्ट क्लास हो चुकी है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने करी है टेंस की। सो बाय बाय, टेक केयर, इसी तरह पढ़ते रहना है, ओके।